बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप समाअत कर रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। आज से हम सेकेंड ईयर के उन तलबा के लिए लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो कि इस्लामियात इख्तियारी पढ़ रहे हैं और वो घर में बैठकर जहाँ भी उनको सहूलत मैसर है इससे भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और जिन तलबा के पास ये मैसेज पहुँचे उनको चाहिए कि वो दूसरों तक भी शेयर करें और तमाम उन तलबा तक ये पैगाम पहुँचा दें कि जो कि सेकेंड ईयर में इस्लामियात इख्तियारी पढ़ते हैं कि वो इससे इस्तिफ़ादा करें, इससे तैयारी करें जब तक के कॉलेजेस जो हैं वो दोबारा ओपन नहीं होते और तालीमी सरगर्मियाँ बहाल नहीं होती। तो देखें, सेकेंड ईयर के अंदर जो आप इस्लामियात इख्तियारी पढ़ते हैं उसके दो पोर्शन हैं, एक है अल कुरान और एक है अल हदीस। जो कुरान का पोर्शन है उसमें सूरतुल बकरा के पहले 20 रुकू शामिल हैं। तो पेपर का जो पैटर्न है उसमें आपको शार्ट क्वेश्चन भी आएंगे, MCQs भी आएंगे और उसके साथ साथ तर्जमा और तशरीह और आयत आएगी और उसका सियाक़ व सबाक़ भी आपको लिखना होगा। तो एक लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह वो सारा पैटर्न आपको मैं समझा दूंगा, सियाक़ व सबाक़ कैसे करना है और तर्जमा और तशरीह कैसे करनी है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने तो उसके साथ साथ आप ट्रांसलेशन को भी देखें और साथ जो है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन की भी तैयारी करते रहें। तो आपके पास बुक भी है, वहाँ से भी आप पढ़ते रहें, तर्जमा और तशरीह करें ताकि पेपर की आपकी अच्छी तैयारी हो। तो आपके जो सूरतुल बकरा के पहले 20 रुकू हैं, हम पहले उससे आगाज़ करते हैं सूरतुल बकरा से। तो सूरतुल बकरा, इसका नाम बकरा इसलिए रखा, बकरा का मतलब गाय होता है। तो इसके अंदर आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि बनी इसराइल के अंदर जो एक शख्स था जिसको कत्ल कर दिया गया और उस कातिल का पता लगाने के लिए अल्लाह की बारगाह से ये हुक्म हुआ कि आप एक गाय ज़िबा करो और उस गाय का एक टुकड़ा जो है मकतूल को मारो और मकतूल बताएगा उठ कर के उसको किसने कत्ल किया। तो ये एक वाक़या है और उस वाक़या की निस्बत से इसको अल बकरा कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब पेपर में लिखते हैं तो ये काफ की जाए वो दूसरा काफ लिख देते हैं, कश्मीर वाला बकरा, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और फिर वाक़या भी जब उनको उससे कहा जाता है, पेपर हम चेक करते हैं उसमें बहुत सारी गलती करते हैं। तो ये बात ज़हन में रख लें कि इस सूरत का नाम क्यों रखा गया सूरतुल बकरा। तो पहले 20 रुकू आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो आइए हम उसका तर्जमा करते हैं। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। हरूफ मुक़त्तआत ऐसे हरूफ जिनको लिखा इकट्ठा जाता है, पढ़ा अलग अलग जाता है। बस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इतना सा याद कर लें। हरूफ मुक़त्तआत ऐसे हरूफ जिनको लिखा इकट्ठा जाता है, पढ़ा अलग अलग जाता है और इसका माना अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। और इसके अलावा ये जो हरूफ मुक़त्तआत हैं इनकी तादाद 14 है और ये 29 सूरतों के आगाज़ में आए हैं। तो ये हरूफ मुक़त्तआत, अब इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए साथ साथ तैयार करते रहें। 14 हरूफ मुक़त्तआत हैं और उसके बाद ये 29 सूरतों के आगाज़ में आए हैं, क्योंकि बहुत सारे हरूफ ऐसे हैं जैसे ये अलिफ लाम है, अलिफ लाम मीम है और इस तरह के हा मीम वगैरह, ये कई सूरतों के शुरू में आए हैं। तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिका ये वो, हाज़ा का मतलब होता है ये, इसमें इशारा करीब का होता है और ज़ालिका दूर का इशारा है। लेकिन कुरान मजीद आपके हाथ में होता है, आप कुरान का उसलूब ये है कि यहाँ पे हाज़ा की बजाय ज़ालिका का सीगा इस्तेमाल, ये इसमें इशारा दूर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दर हकीकत कुरान की अज़मत की तरफ इशारा है, कुरान की बुलंदी की तरफ इशारा है और कुरान की रिफ़त की तरफ इशारा है। ज़ालिकल किताबु ये वो किताब है ला रैब फ़ीह जिसमें कोई शक नहीं,
हुदन ये हिदायत है, लिल मुत्तकीन किन के लिए, मुत्तकीन के लिए, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है। तो इसका मतलब है कुरान हिदायत है मगर सब के लिए नहीं है। किन के लिए, जो मुत्तकीन हैं, जो परहेजगार हैं। इसलिए कि कुरान खुद कहता है बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के गुमराह भी हो जाएंगे और कुरान पढ़ के हिदायत भी पा जाएंगे। तो कुरान की हिदायत उन्हीं को देगा जिनके दिल में तकवा है, अल्लाह का खौफ है, गुनाहों से वो बचता है, दूर रहता है और वो मुत्तकी और परहेजगार है। तो कुरान मजीद का जो आगाज़ हो रहा है वो ये है कि ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं है। और बहुत सारे अहकामात थे कुरान का इंट्रोडक्शन बताते हुए, बहुत सारी चीज़ें और भी आ सकती थी और आएंगी, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि कुरान को पढ़ने वाले जो हैं वो इसका आगाज़ में ही इस बात को मजबूती के साथ अपने दिल में बिठा लें कि जिस कुरान को हम पढ़ रहे हैं ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा, और शक व शुबा तो दूर की बात, उसकी गुंजाइश भी नहीं है। तो लिहाजा इसके अंदर फिर जितने भी अहकामात होंगे उन अहकामात में भी कोई शक नहीं होगा। हाँ, ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकीन हैं। तो अब आपने इसका जब तर्जमा पेपर में लिखना है तो उसमें बाब मुहावरा तर्जमा लिखना है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना बिल गैब। अब यहाँ से एक तबका है ईमान वालों का, उनकी अलामतें, उनकी खुसूसियात बयान हो रही हैं कि अहले ईमान की अलामतें क्या हैं। फरमाया युमिनूना बिल गैब, पहली अलामत उनकी ये है, पहली खूबी ये है कि वो ईमान बिल गैब रखते हैं। वो युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब के साथ। व युकीमून अस्सलात, और वो कायम करते हैं नमाज को। व मिन, और से, माँ जो, और मिम्मा, और उसमें से जो, रज़क़नाहुम, हमने उनको रिज़्क़ दिया है, युनफ़िकून, वो खर्च करते हैं। जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। बामावरा तर्जमा ये है, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो इसके अंदर देखें आप, तीन अलामतें, तीन खूबियाँ, तीन खसूसियात बयान की गई हैं अहले ईमान की। वो ईमान बिल गैब रखते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा नहीं मानते हैं, फरिश्तों को देखा नहीं मानते हैं, जन्नत और दोज़ख को देखा नहीं मानते हैं, आखिरत के जो भी मामलात हैं वो देखे नहीं हैं मगर मानते हैं, पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को देखा नहीं, उनकी किताबों को देखा नहीं मगर सब को मानते हैं। तो इसको कहते हैं ईमान बिल गैब। यानी वो हर बात पर तनकीद और अक्ल को आड़े नहीं आने देते, बल्कि जैसे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म होता है इस बात को मान लो, बस वो मान लेते हैं। ये एक उनकी अलामत है। व युकीमून सलात, और दूसरा ये है कि वो नमाज कायम करते हैं। यानी नमाज का क़याम ये है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोताही, गफलत और सुस्ती नहीं बरतते, बल्कि 5 वक्त की बाकायदा बाजमात नमाज अदा करते हैं। और नमाज की अकामत का ये भी मतलब होता है कि जो नमाज चाहती है, जो नमाज का तकाजा है उसको पूरा करते हैं। और नमाज का तकाजा ये है, इन्ना सलात तनहा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, कि ये बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो अगर वो नमाज पढ़ने वाला देखता है कि वो इससे रुक गया है तो समझे उसकी नमाज जो है वो कायम हो गई और उसके अंदर फिर उसकी जो हक अदा करना था वो पूरा हुआ। तो वयुकीमून सलात, और नमाज वो कायम करते हैं। और तीसरी अलामत ये है कि जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है, अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया है, उसमें से खर्च करते हैं। वो अपने माल को अपना ज़ाती माल नहीं समझते, अपने रिज़्क़ को अपना ज़ाती रिज़्क़ नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और इसको हमने अल्लाह की राह में ख़र्च भी करना है। तो लिहाजा ये उनकी अलामत है कि जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। और उसके बाद चौथी अलामत क्या है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं बिमा उनज़िला, साथ उसके जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, वबिल आखिरती, और आखिरत पर हुम युक़िनून, वो यकीन रखते हैं। तो इसके अंदर आप देखें एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये
कि ये कहा गया कि जो ईमान लाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाज़िल किया गया और जो आपसे पहले नाज़िल किया गया। पहली बात तो ये है कि आप पर नाज़िल किया गया मतलब कुरान, और आपसे पहले जो किताबें नाज़िल की गई तो कुरान बाद में नाज़िल हुआ और पहली किताबें पहले नाज़िल हुई। तो तरतीब यहाँ पे जो अल्लाह ने बयान की है, पहले कुरान का जिक्र किया है और उसके बाद जो है वो बाकी किताबों का जिक्र किया है। तो इससे एक इशारा ये भी मिलता है कि कुरान जो है वो अज़ल से है, पहले मौजूद था, नाजिल बाद में हुआ है और इसकी अज़मत पहली किताबों में से ज़्यादा है। तो गोया इसकी अज़मत का इजहार कराने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का जिक्र किया और बाकी किताबों का बाद में जिक्र किया। और दूसरी जो बड़ी एक अहम बात है उसके अंदर दो चीज़ें हैं बयान की गई, जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया और जो आपसे पहले नाज़िल किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बाद ना कोई नबी है और ना उन पर कोई उस पर नाज़िल होने वाली कोई किताब है, यानी इससे ख़त्म नबूवत की तरफ भी वाज़ेह दलील मिलती है। इसलिए कि अगर बाद में भी कोई नबी या किताब आनी होती तो कुरान क्या कहता है, वमा उन्ज़िला मिन बादिका, ये फ़िक्रा भी होता, यह आयत का हिस्सा होता। लेकिन चूँकि नहीं है और ना आना है नबी और ना कोई किताब आनी है, तो इसलिए कुरान ने यहाँ पर कैटेगोरिकल बता दिया कि जो आपकी तरफ किताब नाज़िल की गई और जो आपसे पहले नाज़िल की गई उस पर ईमान लाने वाले तो अहले ईमान होंगे, और अगर कोई इसके बाद भी कोई मानता होगा तो उसका फिर अहले ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो ईमान वालों में से नहीं हो सकता। वो काफिर, बेईमान, दज्जाल, कज़्ज़ाब तो हो सकता है, वो ईमान वाला नहीं हो सकता जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी को नबी मानता है या किसी किताब को किताब उलूही किताब मानता है, आसमानी किताब मानता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी और आप पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान जो है वो आखिरी किताब है जी। और उसके अलावा उनकी अलामत क्या है, वह बिलाखिरति हुम यूक़िनून, व आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये उनकी 5-6 अलामतें बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही हैं वो लोग जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका, और यही हैं वो लोग हुमुल मुफ़लिहून, वही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो गोया इनकी अलामतें बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कामयाबी का ऐलान फरमा दिया। तो देखें कितनी प्यारी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है अहले ईमान के लिए कि तुम्हारी कामयाबी क्या है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, नमाज कायम करो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो, और जो पहली किताबें उन पर ईमान लाओ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब पर ईमान और आखिरत पर ईमान। ये जो ईमान लाने वाले उनकी अलामतें बयान करने के बाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं। अब जिनकी कामयाबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा दे कि ये कामयाब लोग हैं और अपने रब की हिदायत पर हैं, तो ना तो उनकी हिदायत में कोई शक हो सकता है और ना उनकी कामयाबी में कोई शक हो सकता है। तो ये जी पहले 3 आयात में है गोया। अब आप इसके अंदर जो है ना तर्जमा तशरीह तो करनी है। अब शार्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको सवाल पूछा जा सकता है जी, अहले ईमान की सूरतुल बकरा की रोशनी में अहले ईमान की अलामात क्या हैं, अहले ईमान की खुसूसियात लिखें, 2 लिखें या 4 लिखें। तो गोया ये आपको अच्छे तरीके से शार्ट क्वेश्चन के हवाले से भी याद रखना है। उसके बाद है जी अगला एक और तबका है इन्नल्लज़ीना काफ़रू, है कुफ़ार का, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, काफर हुए, सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है, क्या अनज़रतहुम, आप डराएं अनज़रतहुम उनको, अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराए उनको, ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं है। हाँ, ये जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं इनके बारे में ऐसे लोग जिनके दिलों के ऊपर आगे साथ अल्लाह ने बता दिया, ख़ातमल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, उनकी कुव्वत समात पर, कानों पर, व अला अबसारिहिम, उनकी आँखों पर, गिशावतुन, पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब। 2 आयात हैं जिसके अंदर कुफ़ार के मुतालिक फ़ैसला सुना दिया कि ये वो लोग हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन लोगों को दावत पहुंचाई नहीं गई या उनको कहा गया कि ज़रूरत नहीं है, दावत दी गई, एक से ज़ायद मरतबा दावत दी गई, उनके सामने मौजज़ात का इजहार भी किया गया, उनके सामने हर वो दलील पेश की गई जिसका उन्होंने डिमांड की, मुतालबा किया, इसके बावजूद उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो ऐसे ही हैं जैसे उनके दिल पत्थर की तरह हैं, वो उनके पर कोई असर नहीं होता। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं जिनके दिलों के जो है ना वो दिलों के ऊपर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है। और आगे फिर फाइनल हतमी फैसला सुना दिया कि क़यामत के दिन उनके लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। ये काफरों की अलामतें बयान की गई हैं। कुफार के 2 आयात के अंदर जो है उनका
फ़ाइनल और हतमी डिसीजन अल्लाह ने बता दिया है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको डर सुनाएं, क़यामत का, आखिरत का, अल्लाह का खौफ, दोज़ख का अज़ाब सुनाते रहें या ना सुनाते रहें, इन पर कोई असर नहीं होगा, यानी ये ईमान नहीं लाएंगे। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो पता है क़यामत, वो तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, दिलों के भेदों को जानने वाला है। इंसान की सोच जहाँ तक सोचता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी जानता है। तो इसलिए अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल को देख लिया, सीनों को, छुपे हुए राज़ों को अल्लाह ने देख लिया कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, आप इन पर आपकी तबलीग का, आपकी दावत का कोई असर नहीं होगा, लिहाजा अब उनके बारे में अल्लाह ने फ़ैसला सुना दिया। तो यहाँ दो तबक़ात हैं इन पहली 5 आयात के अंदर, ये पहली आयत छोड़कर। तो पहली 3 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की खुसूसियात बयान की, 2 आयात के अंदर कुफ़ार मुशरिकीन के मुतल्लिक़ बता दिया। उसके बाद जो है एक तीसरा तबका जिसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे, जो इंतहाई ख़तरनाक तबका है और जिसकी 1-2 आयात में नहीं बल्कि तकरीबन 12-13 आयात के अंदर उनकी वजाहत की गई है, वो है मुनाफिकीन का तबका, कि वो इस्लाम के लिए किस कदर ख़तरनाक हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, उनका तर्जुमा और तशरीह करेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, यहाँ जो लेक्चर सुने उसके बाद किताब से भी पढ़ें, वहाँ भी कुछ आपको डिटेल मिलेगी। और जिन बच्चों को ये पैगाम मिल जाए वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आप अच्छे तरीके से घर बैठ कर जो है सेकेंड ईयर इस्लामियात इख्तियारी की तैयारी कर सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो।